ओम शांति। 28 फरवरी 2010 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, देह भान के मैमे की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। देह भान के मैमे की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। आप सभी जो भी जहाँ से आए हो, तो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामानुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जलाकर जाएंगे? परमात्मा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहे, तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है। वह हाथ उठाओ। अच्छा हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास टेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। कर सकते हो, वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश्य साकार रूपधारी, आपके सदृश्य जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि तेज आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तब तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, और आपका
नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है वह हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं। आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं कान हिलाएं। बाबा कहते हैं बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्म कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्म कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसीलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हो कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना, तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह भान का मैं शब्द है। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ, यह मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं में नीचे गिराता है। आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला कर जाओ। अनेक मैं है ना, आज जलाने की होली मनाएंगे क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही तो विजय भी साथ है। तो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं, तो वीआईपी आए हैं, उठो खड़े हो जाओ। हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपीज आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है कनेक्शन रखना, मंजूर है हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप की आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैं को जलाकर ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहली बारी आने वालों को पहली बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहली बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। यह हिम्मत है, हाथ उठाओ। जिसमें हिम्मत है देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह
से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की हिम्मत रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है कहाँ कोई परिस्थिति। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझ लो जिस समय आपको काढ़ने अकाढ़ने किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो, तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाले बातें नहीं आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है, इसलिए माइंड कंट्रोल। मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, और तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है लेकिन बाप का प्यारा बना है, दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसीलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बात आवे तो याद करना कि होली मनाकर आए हैं। तो होली बात होली, खुशी नहीं जाए, परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं स्लोगन याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा कि क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, सबने खाई सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाबा ने कहा दिल्ली वाले बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि दिल्ली अब की भी राजधानी और भविष्य में भी राजधानी। दिल्ली में बाप दादा की दिल की आशाएं अभी भी हैं और आशाएं पूरी भी की है। सेवा के हिसाब से दिल्ली में भी सेवा हो रही है, और आजकल जो बच्चों ने छोटे बड़े शहरों में उमंग से सेवा की है उसकी रिजल्ट में बाप दादा खुश हैं, दिल्ली वालों पर भी खुश हैं। दिल्ली वाले अभी एक ऐसी कमाल दिखाएं, कौन सी, जो बाप दादा की शुरू से एक बात रही हुई है कि गीता का भगवान कौन। तो दिल्ली वाले या कोई भी इस बात को किसी भी विधि से ऐसा ग्रुप बनावे जो खुद कहे कि गीता का भगवान परमात्मा है। ऐसे पहला छोटा ग्रुप तैयार करके दिखाओ, अनाउंस नहीं करे लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप। कई कनेक्शन वाले हैं, कई जज आते हैं, कई बड़े बड़े कनेक्शन में आते हैं, उनको समझाकर तैयार करो, ग्रुप तैयार करो जो कहे कि सचमुच भगवान कौन। यह हो सकता है नई बात करके दिखाओ। पहले ग्रुप तैयार करो जिसमें सभी भिन्न भिन्न पोजीशन वाले हो, धार्मिक लोग भी हो, जज भी हो, वकील भी हो, साधारण पोजीशन वाले भी हो। ऐसा ग्रुप तैयार करो, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध होनी है ना, प्रत्यक्ष करनी ही है। भगवान गीता का भगवान कौन। दिल्ली में सब लोग सब प्रकार के लोग हैं, और जहाँ धर्म स्थान है वहाँ जाकर भी अगर कोई ऐसे निकले तो वह भी कर सकते हैं। तो एक ग्रुप तैयार करो। बाकी बाप दादा ने बच्चों का पुरुषार्थ और हिम्मत देखी कि बाप ने कहा, बच्चों ने चारों ओर सेवा की धूम मचाई। इसके लिए बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह है और आगे भी और बढ़ता रहेगा। बाकी बाप दादा ने समाचार सुना है, अभी भिन्न भिन्न प्रोग्राम दिल्ली में चल रहे हैं। बाप की सौगात जो बच्चों के मिली है, स्थान मिला है ORC, उसको कार्य में ला रहे हैं, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। उमंग उत्साह बच्चों में है, सिर्फ थोड़ा सा समय डाल देते हैं। दिल्ली में बाप और जगत अम्बा दोनों ने सेवा की है। ब्रह्मा बाप ने भी सेवा की और जगदम्बा ने भी सेवा की है, और जमुना का किनारा तो दिल्ली में ही है। राजधानी भी अपनी जमुना किनारे होती है, तो दिल्ली वालों को सभी को स्थान देना पड़ेगा। बड़ी है ना, बड़ी दिल बाप दादा हर स्थान के बच्चों की महिमा करते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। तो दिल्ली के बच्चों की भी आपका टर्न है, तो विशेष बाप दादा सेवा के सहयोग की स्नेही बनाने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। अभी यह करके दिखाओ। जो भी जोन हिम्मत रखे वह ऐसा ग्रुप बना कर लावे।
जो आवाज़ फैलाने के निमित्त बने, तो जो रही हुई पॉइंट्स हैं उसको अभी करके देखा वो अच्छा है। बाप दादा बच्चों की सेवा भी देखते रहते हैं, तो सेवा भी हो रही है और सेवा के साथ स्वयं की स्थिति में आगे बढ़ने का उमंग भी अच्छा है। डबल विदेशियों से मुलाकात। बाप दादा ने सुना कि 90 देशों से आए हैं, तो बाप दादा कहते हैं वह डबल विदेशी, वह सभी खुशी में तो उड़ते रहते हो ना, एक दो में सहयोगी बन सेवा का उमंग और तीव्र पुरुषार्थ का उमंग, दो ही उमंग दिलाते रहते हैं। मधुबन में आके हर ग्रुप को रिफ्रेश करना, हिम्मत बढ़ाना, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो लहर फैलाई है, स्पेशल भट्टी करना, एकांतवासी बनना, यह लहर बहुत अच्छी है। चाहे जनरल प्रोग्राम तो चलते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जो स्वोन्नति के प्रोग्राम करते हैं, यह उन्नति का साधन बहुत अच्छा है। टीचर्स ने भी किया है, अच्छा है। पांडवों ने भी किया है, क्योंकि यह स्पेशल अटेंशन जाता है, स्वयं के प्रति। तो मधुबन में जो रिफ्रेशमेंट करने उमंग से आते हैं, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। समय निकाला और समय का लाभ लेके जाते हैं। एक जनरल प्रोग्राम का लाभ, बाप दादा से मिलने का लाभ, और स्पेशल अपनी स्व उन्नति का लाभ। वैसे बाप दादा सभी तरफ वालों को यही राय देते हैं कि अपने अपने यहाँ भी छोटे छोटे ग्रुप को स्व उन्नति का चांस देके अनुभव को बढ़ाओ। चाहे 5 का ग्रुप बनाओ, छोटे सेंटर हैं आजकल। विशेष अटेंशन फर्स्ट, स्वोन्नति कंट्रोलिंग पावर, जो ड्रिल बताई एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन, तो देश वाले और विदेश वाले सभी बच्चों का अटेंशन सेवा और स्वोन्नति दोनों में है। लेकिन और भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि बाप दादा ने 2 बातें बार बार अटेंशन में दी है, एक अचानक और दूसरा बहुत काल का पुरुषार्थ जमा होना चाहिए। हो जाएगा, नहीं हो रहा है, नहीं तीव्र है। अभी कोई भी धारणा में परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं तीव्र करो, अभी अभी करना है। हो जाएगा, नहीं कभी नहीं अभी। बाकी बाप दादा डबल विदेशियों की वृद्धि को देख भी खुश हैं। हर एक ये कोशिश कर रहा है, जो भी एरिया रही हुई है वह विदेश में भी पूरी करे। उलाहना विदेश में भी रहना नहीं चाहिए, हो रहा है। बाप दादा खुश हैं, लेकिन और भी अगर यह कोना रहा हुआ है तो अटेंशन देकर वह भी उलाहना पूरा कर दो। कब शब्द नहीं बोलना अब। तो बाप दादा हर एक पर खुश है। बाप दादा अमृत वेले विदेश में भी चक्र लगाता है, ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन में या भारत में ही चक्र लगाते हैं। बाप दादा को विदेश में चक्र लगाने में कितना टाइम चाहिए, तो हर एक बच्चे के चार्ट को बाप दादा चक्र लगा के देखते रहते हैं। प्यार भी है ना, प्यार है बच्चों का, बाप का भी है, तो क्या करेंगे, चक्र तो लगाएंगे ना। सभी जगह जाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ लंदन अमेरिका जाते नहीं, सभी जगह चक्र लगाते हैं। और बाप दादा की हर सीजन में हर ग्रुप में विदेशी मिस नहीं होते हैं। अभी यह जो रीति बनाई है, यह अच्छी बनाई है, रौनक है। बाप दादा हमेशा कहते हैं मधुबन का बच्चे श्रृंगार हैं, तो डबल विदेशियों के आने से मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। हाँ, ताली बजाओ, आप सभी को भी अच्छा लगता है ना। डबल विदेशी हर टर्न में आते हैं, हिम्मत रखते हैं। आजकल 90 देशों से आए हैं। बाप दादा को बच्चों का प्यार देखकर कुछ भी हो, सरकमस्टांस नहीं देखते, स्नेह को देखते हैं। यह 90 देशों से किससे आए हैं, स्नेह से। बाप दादा खास जैसे डबल विदेशी कहते हैं, वैसे 100 गुना मुबारक और दुआएं दे रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ, आईटी ग्रुप से मुलाकात। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि आईटी ग्रुप द्वारा बच्चों को भी लाभ मिला है, जो दूर बैठे सामने देखते हैं। और सेवा में भी टीवी द्वारा संदेश अच्छे मिलते हैं। सिर्फ इस डिपार्टमेंट को हर देश के टीवी ग्रुप को ऐसा उमंग उत्साह में लाना है, जो देश में भी सेवा हो। जैसे अभी एक स्टूडियो द्वारा सेवा जहाँ तहाँ हो रही है, ऐसे हर जोन में, हर बड़े स्थान में जहाँ संदेश पहुँच सकता है, वहाँ भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रोग्राम चलते हैं वह भी दिखा सकते हैं अपनी एरिया में। जो अपने एरिया के साधन होते हैं अच्छी बातें फैलाने की, वह भी हर देश कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। बाकी साधन अच्छा है, कर भी रहे हो, लेकिन बढ़ाते चलो। ऐसे अट्रैक्शन के प्रोग्राम बनाते रहो और चारों ओर भेजते रहो, तो चारों ओर फैलता जाए। बाकी बाप दादा खुश है कि दिन प्रतिदिन इस डिपार्टमेंट को भी कायदे में ला रहे हैं और आगे बढ़ता रहेगा। यह बाप दादा को खुशी है, अच्छा है। आपस में मीटिंग की उमंग उत्साह बढ़ाया, ऐसे ही उमंग उत्साह समाचार के लेन देन बढ़ाते रहो, अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्वपुरुषार्थ से स्वोन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेले सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालुबन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो।
सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती को होली भी मनाई, इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख खुश हो रहे हैं, दिल में देख रहे हैं बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। बाबा के ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, बाबा के ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अच्छा है एक दो में राय करके हाँ जी करते खुद भी उड़ते रहो और सभी को उड़ाते रहो। अच्छा, मोहिनी बहन से मुलाकात। प्यार से आगे बढ़ती रहती हो, बीच बीच में तबीयत बिगड़ जाती है बाबा, वह गलती से होता है। आपने कुछ टाइम का नीचे ऊपर हो जाता है, बाकी बाप दादा मददगार है। जो हो चुका है उसको थोड़ा सुधारने में टाइम लगता है, पुराना शरीर है, हो जाएगी। सिर्फ दिनचर्या और दवाई एक्यूरेट टाइम पर करते रहो, क्योंकि अभी कुछ समय आपको दवाइयों का आधार लेना पड़ेगा, हो जाएगा। बाप दादा ने सिर पर हाथ रखा, सभी के सिर पर हाथ है, यह तो एक के ऊपर रखा, लेकिन आप सभी के सिर पर बाप का हाथ है। परदादी से मुलाकात। यह तो ब्राह्मण जीवन की इनकी सौगात है कि सदा हर्षित रहती है, कुछ भी हो लेकिन हर्षित रहती है, उड़ती रहती, नाचती रहती, पेशेंट नहीं है लेकिन उड़ती कला वाली है। निर्भय भाई से होली की मुबारक दी, आपको भी सदा की और हर घड़ी की मुबारक। ब्रिजमोहन भाई से सेवा में बिजी रहते हो, अच्छा है। रमेश भाई से अच्छा है, गवर्नमेंट के कायदे तो बदलते हैं, लेकिन आप अपने ब्राह्मण परिवार के लिए जो भी सहज हो सके सहज कर चलते चलो, चलाते चलो, अपने डिपार्टमेंट को सहज बनाते जाओ। सभी खुशी खुशी से सहयोगी बनते रहें, क्योंकि यज्ञ का कार्य आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है। तो ऐसे सहज कर दो, भले मुश्किल हो, गवर्नमेंट भी तो मुश्किल करेगी, लेकिन मुश्किल को भी सहज विधि ढूंढ कर सहज चलाते चलो, बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, आप अपना काम करो। अच्छा है, नए बजट के बारे में बाप दादा को सुनाया, वह तो आएगी, उन्हों का काम वह तो करेंगे ना, और हम अपना काम करें, वह राइट है अपने काम में। उन्हों की प्रॉब्लम है ना पांडव, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, खुशी खुशी से करते चलो। भोपाल भाई से मुलाकात। कारोबार ठीक है, पानी की दिक्कत है, या पानी की ट्रक्स थोड़ी बढ़ा दो ना, वह तो अभी की सीज़न है, वहाँ की स्टॉक करो, स्टॉक को बढ़ाओ, स्थान को ट्रक्स को बढ़ाने से सहज हो जाएगा। तो स्थान भी बढ़ाओ, ट्रक्स भी बढ़ाओ, स्टॉक भी बढ़ाओ। विदेश की बड़ी बहनों से मुलाकात। बहुत अच्छा ग्रुप बनाकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रही हो। बाप दादा को तो मधुबन की यह सीजन बहुत अच्छी लगती है, 1 साल के लिए डोज मिल जाता है। यह मधुबन का अनुभव, यह भट्टी का अनुभव बहुत अच्छा है। आपस का ग्रुप बनाया है ना, यह ग्रुप यह अच्छा है। बाबा कहते हैं हर साल नया नया कुछ करते जाओ। बहरीन में अच्छी सेवा चल रही है, साइलेंस की तरफ जितना अटेंशन खिंचाएंगे अच्छा। जयंती बहन बहरीन होकर आई है, अच्छा कर आई, मुबारक हो। हैदराबाद शांति सरोवर में नया हॉल बना है, जिसका उद्घाटन बाप दादा बटन दबाकर कर रहे हैं। इस स्थान में सेवा बढ़ेगी, बहुतों को संदेश मिलेगा। सिर्फ आपस में जल्दी जल्दी मीटिंग करते रहो। अभी क्या करना है, यह प्लान बनाते रहो, प्रैक्टिकल लाते रहो। पांडव और शक्तियाँ दोनों ही मिलकर प्लान बनाओ, आगे क्या करना है, एक पूरा हो, दूसरा करो, फिर यह स्थान काम में नहीं आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।